यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। और बनारस की कोई भी गली ना बची होगी। 20 किलोमीटर का एरिया, चाहे जिस क्षेत्र में निकल जाए, जहां मैं ना गया हूं और जहां मैंने पोस्टर ना लगाए हूं। जो कि इस केस का आईओ है, जो गुमशुदगी रिपोर्ट जो देख रहा था, वो आईओ ने लगभग 6 महीने इस केस में जांच ही नहीं किया। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ था कि लड़के को पीआरवी लाई थी बीएचयू कैंपस से उठा के, हाँ 13-14 फरवरी 2020 को, और पीआरवी जब लाई उसके बाद से लंका थाने में वो लड़का कहाँ गया पुलिस अभिरक्षा से, ये किसी को पता नहीं है। कोर्ट में एफिडेविट देते रहे कि मैं पन्ना जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, ग्वालियर, देश के कोने कोने में, बिहार में पूर्णिया, सहरसा, कहाँ कहाँ घूम ले रहे हैं। और बगल के रामनगर थाने में 5 किलोमीटर दूर का इनको रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि उसकी बॉडी की पीएम हुई थी, सब कुछ हुआ था। मैं निरंतर प्रयास करता रहा ढूंढने का। जब मुझे जानकारी मिली कि रामनगर थाने के अंतर्गत कौतुलपुर गांव में जो डेथ बॉडी मिली थी वो शिव कुमार की ही थी, तब मैंने जांचकर्ता श्यामदास वर्मा जी से कहा कि आप जो है इसका डीएनए करवाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शिव कुमार त्रिवेदी की मौत के मामले में लगातार अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां पिछले 2 साल से यूपी पुलिस कह रही थी कि उसको शिव की कोई जानकारी नहीं है, तो वहीं अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये साफ हो गया है कि शिव की मौत उसके गायब होने के 2 से 3 दिन बाद ही हो गई थी। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो है यूपी पुलिस की लापरवाही, जो हर बात में शिव को खोजने की बात तो कहती रही, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ झूठा दिलासा ही दिया। वो पुलिस जो किसी चोर की तरह अपने बयान बदलती रही, जो चोरी करने पर कहता है कि नहीं की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ पर सब सच उगल देता है। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर रही थी बनारस की लंका पुलिस, जो पहले तो जांच में कहती है कि उसे नहीं पता कि शिव कहां है, लेकिन जब सख्ती हुई तो लंका थाने की पुलिस ने माना कि हाँ, उन्होंने शिव को गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया था। वहीं लोगों और परिवार वालों के मुताबिक भी पुलिस ही आखिरी बार उसे अपने साथ लेकर गई थी। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस की कलाकारी का आलम यह है कि लंका थाने में जब शिव कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसकी जांच क्यों नहीं की। आखिर कोर्ट को पुलिस गुमराह क्यों करती रही कि वह देश के कोने कोने में जाकर शिव का पता लगा रही है, जबकि 5 किलोमीटर दूर के रामनगर थाने का रिकॉर्ड लंका थाने की पुलिस से नहीं खोजा गया, जहां एक तालाब में शिव का शव मिला था 13-14 फरवरी 2020 को। और पीआरवी जब लाई उसके बाद से लंका थाने में वो लड़का कहाँ गया पुलिस अभिरक्षा से, ये किसी को पता नहीं है। लड़के के पिता जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, तो कहा जाता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो गुमशुदगी रिपोर्ट 16 फरवरी को पिता ने दर्ज कराया आके, पिता को नहीं पता था कि पीआरवी लेके आई है उस समय तक, लेकिन थाने वालों ने भी नहीं उनको बताया पिता को कि ये शिव कुमार त्रिवेदी जो है आपका लड़का कल ही परसों हमारे पुलिस अभिरक्षा में था। जैसे कि आज वो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था, थाने से चला गया, तो उन्होंने उस समय फुटेज क्यों नहीं दिखाया। जो कि इस केस का आईओ है, जो गुमशुदगी रिपोर्ट जो देख रहा था, वो आईओ ने लगभग 6 महीने इस केस में जांच ही नहीं किया। वो तो जांच करना 12 अगस्त 2020 से तो चालू किया उसने। तो ये मसला जब हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में गया तो उच्च न्यायालय ने बड़ी मेरे पत्र को संज्ञान लेते हुए तुरंत नोटिस जारी किया डीएमएसपी को, और ये सब बातें होती रहीं। और पुलिस जो बताती रही, तत्कालीन एसएसपी और तमाम आला अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और ये अपनी बात कहते रहे कि हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो हालांकि बहरहाल कुछ हुआ नहीं उस केस में, कुछ लगा कि क्लू नहीं मिल पाएगा, लेकिन फाइनली 29 अक्टूबर 2020 को सीबीसीआईडी को गृह विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। और अब जाके इस केस में 21 अप्रैल को क्लियर हो पाया है कि वो शिव जिसके लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार जरा इस घर को देख लीजिए। ये घर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शिव कुमार त्रिवेदी का, जहां उनके पिता की आंखें जो अब तक अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद वे अब अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि 18 अप्रैल 2022 को डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि उनके बेटे शिव कुमार त्रिवेदी की 15 फरवरी 2020 को ही रामनगर तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, जो द्वितीय वर्ष बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। 13 फरवरी को रात 8:30 बजे वो ग्राउंड के पास पड़ा हुआ पुलिस वालों को मिला था। पुलिस वहाँ से उसको पकड़ के ले जाती है और किसी को कोई जानकारी नहीं देती। जब लड़का 2 दिन तक मेरा कमरे में नहीं पहुँचा तो मैंने
लंका थाने में ही 16 फरवरी 2020 को रिपोर्ट लिखाई थी उसकी गुमशुदगी की, लेकिन उस समय भी पुलिस वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद जब मैंने पेपर में निकलवाया उसे और ढूंढता रहा, तब BHU के ही कुछ लड़कों ने बताया कि इस लड़के को 613 नंबर की गाड़ी पकड़ के ले गई है, जो कि लंका थाने की है, और लंका थाने की पुलिस पकड़ के ले गई शिव कुमार त्रिवेदी को। तब मैं पुनः लंका थाने गया, तब भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और कह दिया कि चेतगंज थाने में पता करो, ये गाड़ी हमारे यहाँ की नहीं है। फिर मैं चेतगंज थाने गया तो वहाँ कह दिया कि आप कंट्रोल रूम में जाइए। मैं कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ कह दिया कि SP ऑफिस जाइए। फिर मैं SSP श्री प्रभाकर चौधरी जी से मिला, तब उन्होंने गाड़ी वालों को बुलवाया और लंका थाने वालों को बुलवाया। तब लंका थाने वालों ने कहा कि हाँ, ये लड़का जो है हम पकड़ के लाए थे और पागल समझ के छोड़ दिया है। इसके बाद ये लड़का नहीं मिला तो मैंने 19 अगस्त 2020 को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, SP और थाना प्रभारी को 25 अगस्त 2020 को तलब किया था। तब से लगातार मैं लड़के के ढूंढने में कोशिश करता रहा और पुलिस वालों के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया। बता दें कि शिव के पिता प्रदीप ने कभी अपने बेटे के ना मिलने तक नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था। इतना ही नहीं, खुद शिव के पिता ने वाराणसी में पुलिस के हर थाने के हर अफसर के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस का शिव के पिता को देखकर दिल नहीं पसीजा, जिसमें निष्पक्षता से जांच करके प्रदीप को उनके बेटे की जानकारी दे। यूपी तक आपको शिव के पिता प्रदीप की वो बाइट भी सुनवाएगा जब वो वाराणसी की गलियों में अपने बेटे को खोज रहे थे। क्या आपने कसम खाई हुई है? मैं ये संकल्प लेकर चला हूँ कि अगर 1 साल तक मेरा पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है, तो मैं लंका थाने के सामने आत्महत्या कर लूँगा। हाँ, मैंने कई जगह पोस्टर लगाए और बनारस की कोई भी गली ना बची होगी, 20 किलोमीटर का एरिया, चाहे जिस क्षेत्र में निकल जाए, जहाँ मैं ना गया हूँ और जहाँ मैंने पोस्टर ना लगाए हूँ। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर पैदल और दिन में एक ही बार आहार लेके मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। और पहले तो विशेष सहयोग नहीं मिला पुलिस का, लेकिन अब सक्रिय हुई है जब से हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। तो मुझे आशा लग रही है कि न्यायपालिका से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। फिलहाल इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच कर रही है। साथ ही मामले की जांच मुख्यमंत्री द्वारा CBCID को सौंप दिए जाने के बाद सुनीता सिंह इसकी जांच कर रही हैं। क्योंकि अभी इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस रात को पुलिस ने शिव कुमार त्रिवेदी को पकड़कर उसके साथ आखिर किया क्या, और वह रामनगर के तालाब में कैसे पहुंचा जहां से उसकी बॉडी मिली। फिलहाल शिव के पिता प्रदीप ने इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले पर और क्या क्या यूपी पुलिस के सच सामने निकल कर आते हैं। पन्ना से दिलीप शर्मा और बनारस से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।